आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स के बारे से लगभग 90% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाते से ही वॉकिंग स्टार्ट कर देनी है। यानी मॉर्निंग और इवनिंग में प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज होती हैं जिससे हमारी जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो दूध में शहद डाल के भी लेने को बोलते हैं, तो उससे भी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स के बारे में। तो जो भी न्यू मॉम बनने वाली होती हैं या जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जो मॉम टू बी है, उसके मन में ना बहुत सारा डर भी होता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी होती है, मुझे क्या होगा, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। बाकी जैसे ही जो प्रेगनेंसी के मंथ हैं वो आगे को बढ़ते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम 9 मंथ की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में एक और क्वेश्चन आने लगता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल डिलीवरी की कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे लगभग 90% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। और बहुत सारे केसेस में ये रहता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, तो आप जो टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में, आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी जो डिलीवरी है उसको सेफ बना सकते हैं। यानी आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी एक टाइम के बाद अपनी जो नेचुरल पोजीशन है उसमें आ जाती है। आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। हालांकि जिस टाइम पे स्टार्टिंग में अगर आपकी डिलीवरी हुई है उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो सी सेक्शन वाले को भी होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी वाले को भी होती हैं। आप सबको पता ही है कि अगर एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो बॉडी में कट फट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बॉडी मतलब जब तक आपका जीवन है ना तब तक आपको उस चीज़ के साथ ही चलना है। बट जो नॉर्मल डिलीवरी है वो ऐसी प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। बाकी कुछ टाइम तक तो प्रॉब्लम्स होती हैं बट एक टाइम के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी टिप्स फॉलो करते हैं, किसी की भी करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों की ना कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होती है प्रेगनेंसी के दौरान कि उनको ना पूरी तरह से बेड रेस्ट होता है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बेड रेस्ट दिया गया है तो आपको पूरी तरह से अपनी जो डॉक्टर की एडवाइस है उसे मानना है और किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो मॉम टू बी है उसे मोटिवेट रहना होगा। यानी अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपको खुद पे भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमें आसपास के लोग भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते। बट अगर 9 मंथ तक आप बेबी को अपने पेट में रख सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों को मोटिवेट रहना है, अंदर से आप कर सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है और ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हम कर सकते हैं। ऑपरेशन सी सेक्शन ये चीज़ें आजकल चली हैं बट जो नॉर्मल डिलीवरी है ना ये पहले से चली आ रही है। जब कोई ऑपरेशन नहीं होते थे तो जो बेबी डिलीवर होते थे वो नॉर्मली ही डिलीवर होते थे, तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और इसमें आपकी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आप कर सकते हैं उस चीज़ को। आपको किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अगर ये है कि लास्ट टाइम पे कुछ लोगों के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, फिर तो आप सारी टिप्स कीजिए। जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि मैं कर सकती हूँ तो आपको वो चीज़ें करनी है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको बहुत ज़्यादा जिद भी नहीं करनी है। जैसे लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिस वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको पेशेंस रखना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पेशेंस और एक है आपकी सहनशीलता। उस दिन आपको आपकी जो सहन शक्ति है उसकी परीक्षा होती है। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी आपको मोटिवेट रहना है, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रहना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपना जो
एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें करती थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपको उस टाइम से ही अपना माइंडसेट ये बनाना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो उसके लिए ना आपको तब से ही अपना जो काम है वो शुरू कर देना होगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करनी है। हालांकि उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उतना एक्टिव नहीं रह पाते, बट हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें। स्टार्टिंग से ही वॉकिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी मॉर्निंग और इवनिंग में हमें थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है आपको उतना ही करना है। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, सुबह शाम 10-10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे उसकी टाइमिंग को बढ़ाएं। तो सुबह शाम वॉकिंग करना ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आप जितना भी हो सके अपने जो घर के काम होते हैं, डेली के जो काम हैं, उसको आपको करना है। मतलब कुल मिला के हमें ये चीज़ है कि हमें ना अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, हम किसी भी तरह रखें। बाकी वॉकिंग सुबह शाम करना बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सुबह शाम स्टार्टिंग से ही, जब से मुझे पता चला, तो मेरा रूटीन था कि मुझे वॉकिंग ज़रूर करनी है। तो सुबह शाम ना मैं वॉकिंग करती थी और मुझे ना काफ़ी हेल्प मिली इस चीज़ से। बट स्टार्टिंग में ये होता है कि हम जल्दी थक जाते हैं, तो आप लोगों को उतना ही करना है जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि नहीं मुझे 20 मिनट चलना है तो चलना है। तो जितने आपकी बॉडी को, जैसे आप थक जा रहे हैं तो आप बैठ जाइए, फिर थोड़ी देर में स्टार्ट कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें करना है। और सबसे ज़रूरी है कि रेगुलर चीज़ करना। अब आप एक दिन कर रहे हैं और 10 दिन तक वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। भले आप थोड़ा थोड़ा कीजिए बट उस चीज़ को रेगुलर कीजिए। तो सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं कि हमें ना छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे स्क्वैट्स होता है और इसी तरह की कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज होती हैं जिससे हमारी जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो मसल्स है, हमारी बोन है, हमारी बॉडी है, वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। तभी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल हो पाती है। तो हमें ना थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। और किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उसके बाद ही कोई चीज़ फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों थर्ड हम बात करते हैं डाइट की। जैसा कि हम सभी को पता है प्रेगनेंसी के दौरान सभी लोग हमें बताते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, सयाने लोग भी होते हैं, कि कहते हैं कि आप लोगों को अच्छा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, यानी दूध, दही, इस तरह की चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। आयरन रिच डाइट यानी हरी सब्जियाँ हैं, फॉलिक एसिड, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए स्टार्टिंग से ही। और कैल्शियम वाली चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम मिल पाए। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो स्टार्टिंग में डॉक्टर फॉलिक एसिड चलाते हैं और फिर उसके बाद 2-3 शायद थर्ड मंथ से फिर आयरन और कैल्शियम स्टार्ट हो जाती है और वो पूरी प्रेगनेंसी लेनी होती है। बट बहुत सारी जो न्यू मॉम होती हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, डॉक्टर ने दी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना भी है अपने आसपास कि वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो आयरन नहीं खाती थी, मैं तो कैल्शियम नहीं खाती थी। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डॉक्टर आपको कोई भी चीज़ एडवाइस कर रहा है तो आपको उसको प्रॉपर फॉलो करना है। और आयरन और कैल्शियम आपको ज़रूर लेना ही लेना है। आयरन कैल्शियम की जो भी पिल्स होती हैं और आयरन कैल्शियम से रिलेटेड जो भी फूड होता है, डाइट होती है, जो भी फूड होता है उसको हमें अपनी डाइट में शामिल करना होता है ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड हो और नॉर्मल डिलीवरी आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर होगा, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर होगा तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आसान होगी। तो पहले से ही हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसी टाइम पे अगर लास्ट मोमेंट पे हम ये सोचें कि नहीं आज हम सोच रहे हैं कि नहीं आज मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है और इसके लिए मैं कुछ कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग से ही चीज़ें करनी होती हैं। तो दोस्तों हमें अपनी डाइट में जो सीजनल फ्रूट होते हैं उन्हें शामिल करना है, हरी सब्जियां हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। तो यही है नॉर्मल डाइट है। स्ट्रीट फूड होता है, जो भी फास्ट फूड होता है उसे अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं स्ट्रेस फ्री, यानी आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको बिल्कुल आपको ना खुश रहना है।
आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी भी खुश रहेगा। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस की वजह से, जिससे भी आपकी जो हार्मोन होता है ना उसका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो नॉर्मल डिलीवरी है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो स्ट्रेस फ्री रहना है। बाकी 2 ही केस होते हैं, या नॉर्मल ही होगा या सी सेक्शन होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो डरना नहीं है। बाकी उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है सबसे इम्पोर्टेंट वो है। 5th पॉइंट पे हम बात करते हैं स्लीप की, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ना हमें एक्टिव रहने के साथ साथ प्रॉपर स्लीप भी लेनी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। और अगर आप दिन में भी काम वाम करके अगर थक जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे की नींद आप लोग दिन में भी ले सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है, जिससे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं और हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल पॉसिबल हो पाती है। 6 पॉइंट पे हम बात करेंगे बेबी की पोजीशन के बारे में। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही होती है कि लास्ट टाइम तक जो बेबी की जो पोजीशन है वो हेड डाउन हो जाए, यानी बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ हो जाए। तो उसी से ना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो जब लास्ट टाइम पे 8 साढ़े 8 महीने में एक सोनोग्राफी होती है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि बेबी ने हेड डाउन किया है या नहीं किया है। बाकी कुछ डॉक्टर्स अगर नहीं भी किया होता है लास्ट टाइम तक, डॉक्टर्स मदर को थोड़ा सा चलने फिरने के लिए और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिससे जो बेबी का हेड है वो लास्ट टाइम तक डाउन हो जाता है। बाकी 8 साढ़े 8 महीने तक, जैसे 8 मंथ आपका लगता है लगभग, उसके कुछ टाइम के बाद जो बेबी का हेड डाउन हो ही जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बेबी का हेड डाउन नहीं हुआ रहता है। तो लास्ट टाइम तक बहुत सारे केसेस में हेड डाउन हो ही जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आप स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप प्रॉपर वॉक कर रहे हैं और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जितना आपकी बॉडी कर पाए आपको उतना ही करना है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। ना एक रेगुलर रूटीन है आपका, आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी है तो लास्ट तक का हेड डाउन हो ही जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना एक बहुत चीज़ कॉमन है जो लगभग हर किसी के मुंह से सुनने को मिलती है कि अगर हम बैठ के पोछा लगाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी है वो थोड़ा आसान हो जाती है। तो ये सच बात है। अगर आप कर पाएँ, अगर आपकी बॉडी कर पा रही है उस टाइम पे भी इस चीज़ को, तो लास्ट टाइम पे करना है ये चीज़ें। 8 मंथ जब कंप्लीट हो जाए ना, 9 मंथ से मतलब 8 मंथ से आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर आप 8 मंथ से ना बैठ के पोछा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं या बैठ के आप लोग झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं और वॉकिंग कर रहे हैं साथ में, तो ये चीज़ें ना बहुत फ़ायदा करती हैं। और जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो तब से ना आपको सीढ़ियों में थोड़ा चढ़ना उतरना ये करना स्टार्ट करना है। मतलब जितना आप कर पाएँ और संभल के करना है, बहुत आराम से करना है। तो सीढ़ियों में आप लोग धीरे एक आध चक्कर मतलब कर सकते हैं। तो लास्ट में ना सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोग अपनी डाइट में उस टाइम पे गर्म चीज़ें शामिल कर सकते हैं लास्ट के टाइम पे। जैसे आपका 9 मंथ स्टार्ट हो गया है तो तब से ना आप अपनी डाइट में गर्म चीज़ें जैसे खजूर है, और बहुत सारे डॉक्टर्स कैस्टर ऑयल लेने के लिए भी बोलते हैं। तो कैस्टर ऑयल अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो आप लोगों को डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है अगर आपको कैस्टर ऑयल लेना है। बाकी बहुत सारे लोग दूध में शहद डाल के भी लेने को बोलते हैं, तो उससे भी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल होती है। दूध में अगर आप घी डाल के पीते हैं तो उससे भी ये चीज़ें आपको सारी 9 मंथ से स्टार्ट करनी है। जो मैं ये चीज़ें अभी बता रही हूँ आपको, जैसे दूध में घी डाल के या दूध में शहद डाल के ये चीज़ें पीना, खजूर खाना। तो लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल हो पाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोगों को थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए। उससे आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा प्रिपेयर रहता है चीज़ों के लिए। तो मेडिटेशन करना भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आप एकदम से हार नहीं मानते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बाकी हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना है ताकि हमारे जो हार्मोन होना हो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों। बाकी इतना टफ कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ना दूसरे के मन में भ्रम डालते हैं कि ये बहुत टफ है, ये है, कुछ नहीं है, बस 1 नाइट फाइट है। अगर आप एक दिन की 1 नाइट फाइट कर देते हैं तो आप ये जंग जीत लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में होता है ना, कभी हमने पढ़ा नहीं होता है बट हम एक दिन में 1 नाइट फाइट करते हैं और सब चीज़ हो जाता है और एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो बस यही है। आज हमने बात की नॉर्मल डिलीवरी
के टिप्स के बारे में मैंने बिल्कुल नेचुरल टिप्स बताए। इन टिप्स को मैंने भी फॉलो किया था। मैं रोज़ सुबह शाम वॉकिंग करती थी और घर का ही खाना खाती थी। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम, कभी कभार, मतलब 2 महीने में 3 महीने में कभी खा लिया तो खा लिया, वरना मैं घर का ही खाना खाती थी। मैं ये टिप्स बिल्कुल नेचुरल हैं और आसानी से आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।